कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम डोरेमोन के काफ़ी अमेजिंग ज़बरदस्त वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इसलिए कानों में ईयरफोन्स पा लो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अबे यार, पेट में यार गड़बड़ हो रही है। जब तक मैं पोटी जाके आया इतने आपको एंटरटेन करेगा इस चैनल का दूसरा क्रिएटर मेरा डड्डू। डड्डू शुरू हो जा तू। इस एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता से भागा भागा घर पे आता है बिकॉज जियानो सुनियो को अच्छे वाला डराया है। इसके हाथ में होती है मॉन्स्टर बॉल, लेकिन इसकी मॉम इसे डांटती है, अबे पीछे की तरफ देख, जूते तूने कैसे निकाले हैं। पर मॉम से थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो चलती है। नोबिता दबाता है इस मॉन्स्टर बॉल का बटन जिसमें से निकल आता है ड्रैगन। देखने के बाद इसकी मम्मी हो गई बेहोश, ये क्या चीज़ है। नोबिता इस ड्रैगन को अपनी बोल के अंदर वापस पा के चले जाता है अपने कमरे में और भाग के जितने भी इसके अंदर मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं उनका मजा लेने लगता है। इतने में नोबिता की मम्मी भी आती है भागी भागी। हाँ नोबिता, तुम्हारी मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तो कमरे में कोई नहीं, कहाँ चला गया, जरूर मुझे वहम हुआ होगा। पर इतने में निकल के आता है बाद में नोबिता टाइम मशीन में से। मम्मी को चकमा देना तो काफ़ी आसान है, और बैठ के अपनी कॉमिक्स बुक पढ़ने लगता है। इतने में डोरेमोन भी आ जाता है, कहता है तुम्हारी जो कि मोस्टर बॉल थी काफ़ी अमेजिंग थी, मैंने उसके साथ जियानो सुनियो को बहुत बढ़िया वाला डराया। नोबिता, मैंने तुम्हें ये फालतू के काम मजाक वगैरह करने के लिए नहीं दी थी वो, और ये देखो तुम कितने लापरवाह हो गए हो, तुमने तो टाइम मशीन का ढक्कन तक खुला छोड़ दिया है, डेस्क को कौन बंद करेगा। जैसे ही डोरेमोन डेस्क को बंद करने के लिए आता है या तो पूरा डर गया। ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पर टाइम मशीन नहीं है, क्या तुमने उसे ब्रेक नहीं लगाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा रहा तो मैं वापस अपने फ्यूचर में नहीं जा पाऊंगा। जिसे देखने के बाद नोबिता भी काफ़ी दुखी हो जाता है। डोरेमोन, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम वापस अपने घर नहीं जा पाओगे फ्यूचर में। और ऐसी सी इमोशन टॉक के बाद डोरेमोन निकलता है अपना गैजेट टाइम बेल्ट, जिसे पहनने के बाद ये चले जाते हैं टाइम मशीन वाले पोर्टल में। यहाँ पे दिखाता है डोरेमोन अपना नया गैजेट टाइम सेंसर, जिसकी मदद से डिटेक्ट करते हैं कि टाइम मशीन की कौन से समय में गई होगी और फाइनली आ गए पुराने समय में। पर इनकी यार टाइम बेल्ट होगी यहाँ पे आने के बाद खराब, कोई होप नहीं, और जंगलों में ढूंढते फिर रहे हैं। देखते ही देखते शाम की रात भी हो गई, तो जलाते हैं पेड़ के पास आग, बिकॉज ठंड का मौसम है, हाथ सेकने में अपना ही मजा आता है। पीछे की तरफ से आवाज आती है, कुछ आंखें चमक रही है। ये तो थे बंदर, जिन्हें देखने के बाद एक बार के लिए तो ये चौंक गए, पर बंदर यहाँ पे क्यों आए। तो इस बात का पता करने के लिए ये लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो पेड़ टूटे फूटे गिरे पड़े हैं, और अचानक से काफ़ी सारी आंखें वहाँ पे चमकती है, लाल लाल काफ़ी डरावनी। और इनकी तो हवा टाइट ऐसी ही होगी, जहाँ पे इनकी आग लगी पड़ी थी। वहाँ पे आने के बाद डोरेमोन अपने सारे गैजेट निकाल लेता है और पूरी प्रोटेक्शन के साथ, आ जाओ कौन आता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे। तो डोरेमोन और नोबिता आते हैं झील के पास। यहाँ पे नहीं दिखती है पानी के अंदर तैरती हुई चॉपस्टिक। इसका मतलब यहाँ पे कोई इंसान रहता है, जिस युग में हम आए हैं। तो जरूर इस इंसान से हम पूछेंगे तो हमारी टाइम मशीन का हमें पता चल सकता है। तो ये लोग चल देते हैं गाँव की तरफ। वाह, फाइनली पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा, इतनी शांति क्यों। अचानक से इस घर के अंदर से आवाज़ आती है, जहाँ पे ये लोग रो रहे हैं। नहीं नहीं, आबड़े सिक्कर रखता हो, आमड़े तत्ता ताने मत तो लेके दो। नहीं आया ना आपको भी समझ, एक्चुअली इनको भी नहीं आया। तो डोरेमोन निकालता है अपना गैजेट ट्रांसलेशन टूल, और इसे खाने के बाद ये लोगों को इंटरफेयर वगैरह करने के लिए जाते हैं टॉक में। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। पर इनकी शक्ल देखने के बाद इस बंदे को, जिसकी शक्ल दिखती है जियान की तरह, आ गया गुस्सा। तुम लोग तो काफ़ी सस्पिशियस लग रहे हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिससे डरने के बाद नोबिता का पैर फिसला नीचे बोतल से और जाके सिर फूटा, हो गया नोबिता बेहोश। और जैसे ही आंखें खुलती है, इसके साथ होती है शिजुका जैसी लड़की, जो कि रियली काफ़ी ब्यूटीफुल है। पेट में हुई गुड़गुड़, और ये लड़की लेके आती है इसके लिए खाने का सामान, और कहती है मेरा नाम है शिजुका, हिंदी में जो भी था, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और इतने में आती है जोर से डोरेमोन की चिल्लाने की आवाज़, और देखा जाए तो डोरेमोन को लेके आए हैं ये अपने सरदार के पास। सरदार जी, हमें ये अजीब सा रकून डॉग मिला है। नोबिता और भी वहाँ पे भागे भागे आते हैं, असल में क्या चीज़ है। पर इतने में कोई और स्पेशल बंदा भी आने वाला है, जिसका इस एपिसोड में अब तक मिसिंग था, अपनी तलवार के साथ।
शक्ल देख के पहचान गए अब काफ़ी चुस्त हो गए हो। पर जैसा कि सारा मामला वगैरह सेट होता है, जो ये बूढ़ा सा यानी कि सरदार करता है शिजुका हिमे जो भी नाम था इस लड़की के ऊपर जादू मंत्र ओम रिम रिम रिम, और पत्थर के पीछे खड़े हुए ये तीनों लोग भी इन्हें देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जियान इन्हें बताता है, जियान का हमशक्ल इन्हें कहता है अपने आप को सुधारते हुए, मैंने कहा कि ये सब और सब 8 सिर वाले सांप की वजह से हुआ है। नोबिता एक बार के लिए तो चौंक गया, कहीं जो चीज़ हमने रात को देखी थी वो लालम लाल आंखें, कहीं वो वही तो नहीं था। जियान अपनी पुरानी कहानी सुनाता है, ये सब काफ़ी पुरानी बात है। मैं एक दिन झील के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था और अचानक से लहर में से ऊपर झरने में से लड़की लड़की एक मछली मेरे पास आई। मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझ रहा था कि झरने ने मेरी मदद करी और मछली मुझे दे दी। पर देन आई रियलाइज कि यार मैंने तो झरने देवता को दुखी कर दिया। वो पानी का देवता हमें 8 सिर वाले सांप बन के हमसे बदला लेने आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। पर पीछे की तरफ होती है थोड़ी सी हलचल और आ जाता है हमारा क्यूटी पाई सिंगर। थोबड़ा देख इसका, काफ़ी गंदा है, छी ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और एक्शन रिएक्शन मारता है, कहता है कि मैं मेरी तलवार की मदद से उस यामाटा नोर्ची को हरा दूंगा। पूरे गांव वालों के साथ आता है, दिखाता है अपनी तलवार का करतब, लकड़ी के बम्बू काट के रख देता है। वाह, सब लोग काफ़ी इम्प्रेस। पर ये सुनियो का हमशक्ल रखता है स्कीम, अगर मैं यामाटा नोर्ची को तुम्हारे गांव में से भगा दूंगा तो मैं शिजुका से करूंगा शादी। जिसे सुनने के बाद नोबिता का आया गुस्सा, नहीं ये तो काफ़ी गंदी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सरदार भी से कहता है, अगर तुम्हारे पास यामाटा नोर्ची को हराने का कोई और तरीका है तो बताओ, अगर नहीं है तो चुप करके खड़े रहो। यार एक बार के लिए तो इन्हें दुखी सा महसूस होता है पर कुछ नहीं बोलते। जैसा कि रात हो जाती है, एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर दारू नहीं कहेंगे, अच्छे से बोलेंगे जूस पाने के साथ सब लोग चल देते हैं। सुनियो का कहना मानते मानते इस बड़े सी पोतली के अंदर रख के शिजुका को झरने की तरफ। जैसा कि इन्हें लगता है कि यामाटा नोर्ची आने वाला है, सब गांव वाले वहां से कल्टी मार लेते हैं। पर नीचे की तरफ से नोबिता और डोरेमोन आते हैं और अपने पास थ्रू हुक की मदद से शिजुका चैन को निकालते हुए बाहर एनीवे डोर से पहुंचा देते हैं कहीं दूसरी तरफ। और बात की जाए तो घुस के इसके अंदर सुनियो भी अपनी काफ़ी बड़ा ये कर रहा होता है कि तलवार दिखाने का चलाने का मौका मिल गया फाइनली। पर जियान भी पीछे की तरफ से आता है कि मैं भाई कहने के लायक नहीं हूँ, अपनी बहन को ऐसे छोड़ते हुए जा रहा हूँ। असल में अपनी बहन को बचाने के लिए आया है। पर पीछे मटके में से हुई हलचल और ये दोनों भी आ जाते हैं बाहर। ही हम किसी अबला लारी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। हम भी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं और तुम्हें डरने की क्या बात, हमारे साथ डोरेमोन है। पर इतने में डायलॉग पूरा करने से पहले पीछे की तरफ आ जाता है यामाटा नोर्ची और इनका मुंह तो ऐसे ही लटक गया। वाओ, और इन पर हमला करने वाला होता है। ये लोग भागने की तरफ, लेकिन भाई एक कम है। असल में जो सुनियो था वो करता है इन्हें ऑफर, जूस पी लो जूस। ये तीनों के तीनों लग जाते हैं मरने। सुनियो सोचता है मैं तो कितना इंटेलिजेंट हूँ, अगर ये सभी लोग ऐसे ही शरबत पीते रहे और हो जाएंगे बेहोश और मैं चलवाऊंगा अपनी तेज तलवार का वार और इनकी मुंडियाँ काट दूंगा, वाह मैं तो कितना स्मार्ट हूँ। पर ये क्या, ये तो बेहोश नहीं हुए, इनके ऊपर दोबारा हमला करने वाले होते हैं और ये चारों के चारों इस बार हाँ सही भागी जा रहे हैं। तो डोरेमोन निकालता है अपना गैजेट मोमोटारो डम्पलिंग, उसे खिलाते हैं पर कोई असर नहीं, अभी भी पीछा कर रहे हैं। तो निकालते हैं कैनन फायर और इस जूस को, यार इससे भी कुछ असर नहीं हुआ, अभी भी ये लोग पीछा कर रहे हैं। सामने की तरफ जियान और सुनियो बढ़ जाते इस क्रैक के अंदर। नोबिता को कहते हैं तुम भी यहाँ पे आओ, तो जल्दी से ये लोग भी बढ़ जाते हैं। यार बच गए मुश्किल से। अंदर आने के बाद इन्हें दिखती है ये तलवार। ये क्या, नो मम्मी बचाओ, ये तो काफ़ी खतरनाक सांप है। दिखा दिया ना सुनियो ने अपना रंग, ये तो पूरा डरपोक है, मैं जानता था। पर बात की जाए तो अचानक से चीखने की आवाज़ आती है जो कि शिजुका थी, उसे तो ड्रैगन उड़ने घेरे खड़े हैं। ओ तेरी, ये लोग इसे बचाने के लिए जाते हैं, पत्थर वगैरह मारते हैं ताकि उसका ध्यान डिवर्ट कर सके और शिजुका को बचा सके। पर देखा जाए तो भाई इन लोगों को घेर लिया तो इन्होंने सांपों ने। तो इतने में ऊपर की तरफ से एयर कैन लेता हुआ आता है डोरेमोन ताकि उनका ध्यान बिता सके और कहता है कि तुम शिजुका को लेकर यहाँ से जाओ। पर यार इसका भी यार सत्यानाश हो गया। ये सांप इसे मारते हैं धुमका और बेचारे का बैम्बूकॉप्टर होकर अटक गया पानी के अंदर। डोरेमोन, और इन्हें फिर से घेर लेते हैं। पर कैसे ना कैसे डोरेमोन निकलता है अपने बैम्बूकॉप्टर को लेके ऊपर की तरफ।
यहाँ पे पानी के झरने के पास दिखती है इसे एक सुरंग। ये क्या? अंदर जाके दिखी टाइम मशीन, वाओ। और उसके अंदर पड़ी है मॉन्स्टर बॉल जिसमें से निकल रही है लाइट। मैं समझ गया। पर जैसा कि नोबिता और जियान खड़े होते हैं, सामना बहादुरी से कर रहे हैं और उनके ऊपर ये सांप हमला करने वाले होते हैं। इतने में डोरेमोन दबाता है बटन और सांप पीछे की तरफ खींचते खींचते गए बॉल के अंदर। वाह, ये लोग भी एकदम के लिए चौंक जाते हैं। पीछे की तरफ से आता है डोरेमोन। नोबिता, ये देखो, किसी बंदर वगैरह ने इसका मॉन्स्टर बॉल का बटन दबा दिया होगा और जिसकी वजह से यामाटो नोची की कहानी यहाँ से आना शुरू हुई। मैं समझ गया। और पीछे की तरफ से आता है सनियो। मुझे पता था मेरी तलवार तो काफ़ी कमाल की है, मैं पूरा माहिर बंदा हूँ। फुकरिया मारने आ गया, सारा सत्यानाश। और इन सब के बाद डोरेमोन और चल देते हैं अपनी असली टाइमलाइन में और करते हैं वहाँ पे जाके इंजॉय। आई होप आपको ये काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। पर हमारा एक कैरेक्टर मिसिंग है अभी भी। कैसे हो आप लोग? मैं थोड़ा सा ज़्यादा हल्का होने लग गया और इतने में इसने वीडियो ख़त्म कर दी, तो मैंने सोचा आपको बाय बाय कहने आ जाऊँ। बाय बाय।